आइए अब हम लोग कैलकुलेटर से हर महीने के ईएमआई अमाउंट को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं, तब जाकर सभी लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो यूनियन बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में सीधे सीधे जानेंगे कि यूनियन बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। लगभग 15 लाख तक का यूनियन बैंक पर्सनल लोन हम कैसे ले सकते हैं, यूनियन बैंक पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। पता है यूनियन बैंक कहता है ना कि अगर आप कहीं भी एलिजिबल नहीं हो पाते हो पर्सनल लोन के लिए तो आप मेरे पास आओ, हम आपके एलिजिबिलिटी को देखते हुए लोन दे देंगे। लेकिन क्या है कि उस लोन को लेने के बाद कल को हमारा ईएमआई अमाउंट क्या होगा इसे भी समझना जरूरी है। तो उसे हम लोग प्रॉपर्ली समझेंगे कैलकुलेटर से कि अगर आज हम लोन ले लेते हैं, ठीक है जी, तो कल को हमारा ईएमआई अमाउंट क्या बनता है, कल को हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग प्रॉपर्ली कैलकुलेटर से समझेंगे। कहने का मतलब कि यूनियन बैंक पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर है और क्या यूनियन बैंक हमें फिक्स रेट से लोन दे सकती है। तो जी सबसे पहले हम समझते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को। मान लिया जाए कोई भी बैंक, अगर यूनियन बैंक को ही हम रखते हैं, मान लिया जाए यूनियन बैंक आपको लोन देती है आज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से और कल को यूनियन बैंक के ऊपर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाए, ठीक है जी, तो बैंक चाहकर भी आपके ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकती, ऐसे में बैंक को घाटा होता है, ठीक है। तो अब मान लिया जाए क्या है कि अगर कल को रेपो रेट उनका घट जाए, आरबीआई का जो है रेपो रेट घट जाए यूनियन बैंक के ऊपर, तब भी बैंक चाहकर भी आपके ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा नहीं सकती। कहने का मतलब कि इसमें घाटा आपको है, यानी बैंक को और आपको दोनों को इसमें घाटा है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में। वहीं दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर यूनियन बैंक आपको आज लोन दे देती है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, और अगर कल को आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाता है तो कल से बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको अगले महीने का ईएमआई पेमेंट करना होगा, और अगर कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो कल से यानी अगले ईएमआई से फिर घटे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। ये होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ऐसे में चुनना कस्टमर को होता है कि आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट को पसंद करते हो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को। लेकिन हां, इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट करंट रेट से ना 2% महंगा होता है, लगभग 2% जो महंगा होता है, और वहीं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो करंट रेट पर ही मिल जाता है। वैसे अभी यूनियन बैंक पर्सनल लोन का जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना वो 12.30% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 16 to 17% तक जा सकता है। फिर यहां एक सवाल आता है ना कि यूनियन बैंक पर्सनल लोन किस किस लोगों को मिल सकता है, क्या सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल सभी लोगों को मिलेगा, और अगर मिलेगा तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो भैया ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यूनियन बैंक पर्सनल लोन सभी लोगों को मिलेगा, हालांकि उनके लिए अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। जैसे कि अगर कोई सैलरीड पर्सन यहां से पर्सनल लोन लेने आता है तो आप खुद यहां देखो, स्क्रीन पे आप ये चार्ट देख सकते हो, मैं बताने वाली कोई बात नहीं, आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है और यहां से पर्सनल लोन लेना चाहता है तो उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और यहां से पर्सनल लोन लेना चाहता है तब उनका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15 to 16% का आप खुद यहां देख सकते हो। इसी तरह से अगर कोई प्रोफेशनल है या वुमेन है तब यहां से उनका पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग खुद स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि यूनियन बैंक पर्सनल लोन केवल सैलरीड पर्सन को ही मिलेगा और बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि यहां सभी लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। सैलरीड पर्सन के लिए अलग है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग है, प्रोफेशनल के लिए अलग है, पेंशनर्स के लिए अलग है, सभी लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लोन का कैटेगरी जो है वो रखा गया है। लेकिन फिलहाल आज हम लोग जिस पर्सनल लोन को डिस्कस करेंगे उसका डिटेल सैलरीड पर्सन के लिए है, जिसके एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक कहता है ना कि जो व्यक्ति मेरा पर्सनल लोन लेने आएगा वो सैलरीड पर्सन तो होना ही चाहिए, उनका एज कम से कम 18 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 59 ईयर्स, यानी कि रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक का इस पर्सनल लोन को आप अवेल कर सकते हो। फिर क्या है कि सैलरीड पर्सन को भी 2 कैटेगरी में यहां डिवाइड किया गया है। पहला टाई अप कैटेगरी, बैंक कहता है कि इस टाई अप कैटेगरी में गवर्नमेंट इंप्लॉय हो या प्राइवेट इंप्लॉय उससे मैटर नहीं करता, मतलब कि आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो सकते हो, प्राइवेट इंप्लॉय, प्राइवेट सेक्टर के इंप्लॉय हो सकते हो, मैटर उससे नहीं करता, ठीक है। लेकिन मेनली आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए जो किसी भी बैंक में हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनियन बैंक में ही आपका सैलरी अकाउंट हो तभी आपको लोन मिलेगा। यह है टाई अप कैटेगरी का मतलब, ठीक है। आपका नेट मंथली इनकम इस टाई अप कैटेगरी में मिनिमम 15,000 होना चाहिए और मेट्रो सिटी के लिए कम से कम 20,000 का नेट मंथली इनकम तो होना ही चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। इसके बाद दूसरा है नॉन टाई अप कैटेगरी, जिसमें आपका सैलरी अकाउंट जो है वो यूनियन बैंक में ही होना चाहिए और कम से कम आप 6 महीने पुराने कस्टमर होने चाहिए यूनियन बैंक के। फिर नेट मंथली इनकम की बात करें तो नेट
मंथली इनकम 15,000 होना चाहिए। नॉन टाइप कैटेगरी में भी कम से कम 15,000 या उससे ज्यादा अगर आपका नेट मंथली इनकम रहता है, और इसके बाद अगर आप सभी लोगों का सिविल 700 या 750 प्लस रहता है तो आप सभी लोग यूनियन पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बशर्ते अगर बैंक आपसे पर्पस पूछे तो सट्टेबाजी को छोड़ करके बताना है, क्योंकि सट्टेबाजी के लिए कोई भी बैंक कभी आपको लोन नहीं देगी। फिर यूनियन पर्सनल लोन को अप्लाई कैसे करना है, तो जी उसके लिए आपको चले आना है इस पेज पे। ये यूनियन बैंक का ऑफिशियल पेज है, इस पे आपको चले आना है। यहां से सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी का लोन लेना चाहते हो। पर्सनल लोन लेना चाहते हो, बिजनेस लोन लेना चाहते हो, पेंशनर्स लोन लेना चाहते हो, या एजुकेशन लोन लेना चाहते हो। अगर हम पर्सनल लोन लेने आए हैं तो फिर रिटेल लोन को क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में सेकेंड ऑप्शन है ना, अप्लाई फॉर लोन को, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तब जाकर सभी लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहां सबसे पहले रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है कि बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद लोन टाइप में पर्सनल लोन को सेलेक्ट करना है। जो पर्सनल लोन लेने आए हैं वो पर्सनल लोन, या फिर जो अदर लोन लेने आए हैं सारे का प्रोसेस सेम ही है, तो पर्सनल लोन हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लोन अमाउंट लिखना है कि कितना लोन अमाउंट आप लेना चाहते हो। उसी तरह से पर्सनल डिटेल आपको यहां एंटर करना होगा, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब सारा डिटेल आपको यहां फिल करना होगा। उसके बाद नीचे करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दोनों एड्रेस को फिल कर लेना है। फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करना है। फिर उसके बाद नियर बाई ब्रांचेस को सेलेक्ट करना होगा। आपका नियर बाई ब्रांचेस क्या है उसका आपको एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, और ऐसा करके सेव कर देना है। फिर अगले 2 से 3 स्टेप के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। उसके बाद बैंक के तरफ से केवाईसी किया जाएगा। देन सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए, फॉर्म अप्लाई होने के बाद अब हम लोग यूनियन पर्सनल लोन के फीचर्स को समझते हैं कि यूनियन बैंक से ही पर्सनल लोन हमें क्यों लेना है। तो भैया सबसे पहले कि अगर आपका यहां सिविल कम भी रहता है और अगर आपका इनकम मिनिमम 15,000 या थोड़ा सा भी ज्यादा रहता है ना उससे, तो आपको यहां पर्सनल लोन आसानी से मिल जाएगा, जो कि सभी बैंक अवेलेबल नहीं करते हैं। सभी बैंकों में 20,000 25,000 का एलिजिबिलिटी होता है, लेकिन यहां मिनिमम 15,000 पर भी आपको आसानी से पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि लोन मिलेगा कितना। ऐसे में मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है, कम से कम आप कितना भी लोन ले सकते हो, 20,000 25,000 50,000 1 लाख, कम से कम आप कितना भी लोन अमाउंट ले सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइप कैटेगरी के लिए 15 लाख तक का लोन, और नॉन टाइप कैटेगरी के लिए अगर आप न्यू बोरोवर हो तो 5 लाख तक का ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते हो। और एग्जिस्टिंग बोरोवर यानी जो पहले से लोन ले रखे हैं, अगर वो फिर से लोन लेना चाहते हैं ना, तो 15 लाख तक का लोन उन्हें मिल सकता है उनके एलिजिबिलिटी को देखते हुए। फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यूनियन बैंक पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.3% से स्टार्ट होकर 16 to 17% तक जा सकता है। लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी बैंक लोन नहीं देता, तो यूनियन बैंक भी नहीं देगी। और तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल और आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना अच्छा कस्टमर का सिविल होगा, जितना अच्छा इनकम होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फिर यहां लोन लेते समय बैंक कहता है कि रीपेमेंट टेन्यूर ना कस्टमर को खुद से चुनना होगा, मतलब कि मैक्सिमम 60 महीनों का समय मिलेगा, 60 मंथ्स का, यानी 5 सालों का समय आपको मिलेगा। उस बीच कोई एक टाइम चुन लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, और जितना लोन अमाउंट आपने ले रखा है उसे चुने हुए समय तक आपको रीपेमेंट कर देना है। इसके बाद वुमेन के केस में अगर कोई वुमेन यहां से लोन लेने आते हैं पर्सनल लोन, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत कंसेशन किया जाएगा। फिर इन सबके अलावा ना तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और ना ही सिक्योरिटी गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। अच्छा, इन सारी डिटेल के बाद अब एक नजर हम लोग यूनियन पर्सनल लोन के फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस को देख लेते हैं। तो इसके फी एंड चार्जेस को लेकर बैंक कहता है ना कि भैया सबसे पहले हम कस्टमर से प्रोसेसिंग फी चार्ज करेंगे, जो अप टू 1% का होगा। हालांकि पेंशनर से या वुमेन से मतलब कि प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं किया जा सकता, या फिर बहुत ही कम चार्ज किया जाएगा। लेकिन अदर लोगों से ना प्रोसेसिंग फी अप टू 1% का होगा, जो कि अगर अमाउंट के रूप में देखें तो अमाउंट को देखते हुए मिनिमम 500 का प्रोसेसिंग फी आपको देना ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा 7500 तक का प्रोसेसिंग फी बैंक आपसे चार्ज कर सकती है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर कहता है कि 12.3% से स्टार्ट होकर के 16 to 17% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपसे चार्ज कर सकते हैं। फिर प्री पेमेंट चार्ज 2% का होगा। उसी तरह से कुछ और चार्जेज है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर खुद यहां आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। आइए अब हम लोग कैलकुलेटर से हर महीने के ईएमआई अमाउंट को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो जी सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 लाख का एग्जांपल, कि मान लिया जाए अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का लोन लेना चाहता है यूनियन बैंक से, जिसका कि अगर मान लिया जाए वो 12 महीनों
के लिए लेना चाहता है, ठीक है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं 13.3%, चूंकि स्टार्टिंग रेट से तो लोन मिलेगा नहीं, तो 13.3% हम रखते हैं। तो ऐसे में 12 महीने तक हर महीने का ईएमआई होगा 8,945 रुपए, और 12 महीने में 1 लाख के बजाय, यानी 1 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट ही हो गया, तो 1 लाख के बजाय 1,07,349 रुपए बैंक में आपको पे करना होगा। लेकिन वहीं अगर कोई 1 लाख के अमाउंट को 13.3% पे 18 महीनों के लिए लिया होता, बस 6 महीने का यहां फासला है, तो इस 6 महीने के फासले में अब आपको 7,300 कुछ रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना है, अब आपको 10,857 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। यानी कि हम लोग कंपेयर भी यहां करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो 2.5 लाख का लोन लेना चाहता है यूनियन बैंक से 24 महीनों के लिए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 13.5%। तो ऐसे में 24 महीनों तक हर महीने का ईएमआई होगा 11,944 रुपए, और 24 महीनों में टोटल 2.5 लाख के बजाय 2,86,600 रुपए लगभग, मतलब 2,86,000 के लगभग आपको पे करना होगा बैंक में। लेकिन वहीं अगर 2.5 लाख के अमाउंट को इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई 36 महीनों के लिए लिया होता, तब उन्हें 36,000 एक्स्ट्रा नहीं देना होता, बल्कि उन्हें 55,400 रुपए एक्स्ट्रा देना होता। भाई यहां हम लोग देखिए कंपेयर करते चल रहे हैं कि अगर आप समय बढ़ाओगे ना, तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी बढ़ाना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट भी ज्यादा देना होगा। अब अगर कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन आता है जो यूनियन बैंक से 6 लाख का लोन लेना चाहता है 48 महीनों के लिए, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रख देते हैं 14%, ठीक है। तो इस केस में 48 मंथ्स तक, यानी हर महीने का 48 महीनों तक हर महीने का आपका ईएमआई होगा 16,395 रुपए, यानी कि 16,395 रुपए करके 48 महीनों तक आपको जमा करते रहना है बैंक में। यहां टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होगा 1,87,000 रुपए, यानी कि 6 लाख के बदले 7,87,000 रुपए बैंक में आपको जमा करना है। एंड अगेन अगर कोई बंदा 10 लाख का लोन अमाउंट लेना चाहता है यूनियन बैंक से 60 महीनों के लिए, जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 14%, तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि 60 महीने में 4 लाख के लगभग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अमाउंट आपको देना होगा, जहां की 60 महीनों में हर महीने का ईएमआई होगा 23,268 रुपए, ऐसा कर करके, यानी 23,268 रुपए करके 60 महीनों तक आपको जमा करते रहना है। अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट का एग्जांपल डिटेल में आपको जानना है, या तो जवाब वहीं दे दिया जाएगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद वहां से देख सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों यूनियन बैंक पर्सनल लोन का, जिसमें हमने ये जाना कि यूनियन बैंक पर्सनल लोन का फीचर्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी कैसा है, चार्जेस किस प्रकार का लिया जा रहा है, लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इसमें क्या चल रहा है, इसमें कंडीशंस क्या क्या लागू होने वाला है, और यूनियन बैंक पर्सनल लोन को हम घर बैठे कैसे ले सकते हैं। इन सारे डिटेल को हमें उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से जाना होगा, अच्छे से समझा होगा। अब आपको यह डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यूनियन बैंक पर्सनल लोन लेना है या नहीं लेना है। अगर फिर भी कोई सवाल होता हो या कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।